हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बीए बीकॉम बीएससी में सेकेंड ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपको 40 नंबर लेने जरूरी होते हैं, 20 नंबर आपके वाइवा में और 20 नंबर आपके रिटर्न पेपर में। तो उसमें आपका जो है अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, ठीक है। और उसमें वो क्वेश्चन पेपर बीए में आई हुई बुकलेट थी और वो बुकलेट नंबर P थी, ठीक है। और इस बुकलेट में ये बीएससी में आई हुई बुकलेट है 2018 में, और ये बुकलेट नंबर R है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं कि बीए की बुकलेट अलग होती है, बीकॉम की बुकलेट अलग होती है, बीएससी की बुकलेट अलग होती है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका अलग अलग दिन होता है, अलग अलग समय पर होता है। इसलिए सिलेबस तो आपका सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा, बट अलग अलग दिन होने की वजह से आपका क्वेश्चन पेपर इसमें बुकलेट आपकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो चाहे वो बुकलेट बीए की हो अलग, बीएससी की हो, बीकॉम की हो, तो ये सारी बुकलेट सभी के लिए एक जैसी हैं, ठीक है। कोर्स क्योंकि सेम होता है। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जितने भी प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर हैं और अनसोल्ड पेपर हैं, खासकर कॉमर्स से रिलेटेड, तो वो आपको अवेलेबल होंगे। और आप बच्चों मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करिएगा। आपको कोई भी मार्केट से बुक या मॉडल पेपर लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करूंगा, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सा योग का प्रकार नहीं है। वो है आपका ऑप्शन सी, नीति योग। क्वेश्चन 2, भगवत गीता में किस योग पर बल दिया गया है। कर्म योग पर। परहेज या बचाव से संबंधित कौन योग कौन सा है, तो वो है आपका प्रत्याहार। वेद काल में किस योगिक क्रिया को शारीरिक क्रियाओं के क्रम में रखा गया। सूर्य नमस्कार को। श्वसन संस्थान किसके अभ्यास से सुदृढ़ होता है, वो होता है प्राणायाम से। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन चक्र लगभग होता है। देखिए, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इसको हम शॉर्ट में आरबीसी भी बोलते हैं, तो अगर आरबीसी लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, एक ही बात होती है। तो इनका टाइम होता है 120 दिन। व्यायाम करते समय कौन सी पेशी थकान का अनुभव करती है, वो होती है आपकी ऐच्छिक। रक्त कणिकाओं के भाग हैं, देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ही रक्त कणिकाओं के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है फीमर में, और फीमर ही हमारे शरीर की सबसे जो है बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में पानी की मात्रा होती है कितनी, 70%, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में बोन मैरो हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। अस्थि में कड़ापन किसके द्वारा होता है, वो होता है कैल्शियम के द्वारा। 13, कंधों का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है, तो वो होता है हमारा गेंद गड्ढा संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गेंद गड्ढा संधि। तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है ग्लूकोज। इनमें से क्या शरीर तंत्रों में से नहीं है, वो होता है स्टेटस तंत्र। रक्तस्राव रोकने हेतु दबाव दिया जाता है धमनियों में।
अस्थि का अपने स्थान से खिसकना कहलाता है, तो वो कहलाता है डिसलोकेशन। फ्रैक्चर का क्या अर्थ होता है? आप सब जानते हो, हड्डी का टूटना। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो हम जिससे ब्लड प्रेशर डॉक्टर्स नापता है, तो उस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। सोशियो शब्द का अर्थ होता है, तो होता है समाज। धर्म और राज्य भी एक है, समाज। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सही है कि परिवार, संस्था व समिति दोनों है, ठीक है। किस देश का उत्थान एवं पतन किस पर निर्भर करता है? वो करता है राष्ट्रीय एकता पर। एक स्वस्थ व्यक्ति के 1 मिनट में हृदय की धड़कनों की कुल संख्या लगभग है, तो वो होती है 72। इसका मतलब जो एक स्वस्थ आदमी होता है, 1 मिनट में उसके हृदय की जो धड़कन है वो 72 बार धड़कती है, ठीक है। मानव हृदय में कितने चैम्बर या कक्ष होते हैं? तो वो 4 होते हैं। मांसपेशी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फेफड़े किसका भाग हैं? फेफड़े जो होते हैं वो श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। कौन सी मांसपेशी मानव के नियंत्रण में नहीं है? तो ये अनैच्छिक मांसपेशी होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रथम सामाजिक इकाई है? वो होती है परिवार। योग सूत्र के लेखक कौन हैं? पतंजलि। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। अष्टांग योग के कितने भाग होते हैं? 8। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? युज शब्द। योग के प्रकार हैं, देखिए तीनों ही होता है, कर्म योग भी, भक्ति योग भी और हठ योग भी। जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। किस अंग को मानव शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है? गुर्दे। मानव चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 14। दोनों भुजाओं में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 64। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। और मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 650। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर। फीमर अस्थि मानव के शरीर में कहाँ पाई जाती है? पैरों में, ठीक है। गतिहीन जोड़ जाना जाता है अचल जोड़। निसंज्ञता किस शारीरिक संस्थान को प्रभावित करती है? स्नायु संस्थान को। मेरुदंड में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? 33। वयस्क व्यक्ति के हृदय का भार कितना होता है? वो होता है 250 से 320 ग्राम तक। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहलाता है संस्कृति। मूल रूप से शारीरिक क्रियाएं हैं, वो है जीव शास्त्रीय आवश्यकता। व्यक्ति को सदस्य होना चाहिए, देखिए परिवार का भी, समाज का भी और राष्ट्र का भी। तो सही आंसर है आप युक्त सभी। समाज शास्त्र का जनक किसे समझा जाता है? अरस्तु को। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, यह कहा है किसने? मैकाइवर ने। सोशियोलॉजी किताब के लेखक हैं, तो वो हैं आपके मैकाइवर व पेज। कमल का आकार या अवस्था संबंधित है, वो है पद्मासन से। यौगिक क्रियाएं हैं, देखिए जल नेति, सूत्र नेति और नौली, ये तीनों ही जो है यौगिक क्रियाएं हैं, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। प्राणायाम का प्रकार है, वो है शीतली, ऑप्शन सी। 55। आसन की मुख्य अवस्थाएं कौन सी हैं? देखिए बैठना, खड़ा होना और लेट जाना, तीनों ही अवस्थाएं होती हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। वज्रासन की अवस्था है,
वो होती है घुटनों पर बैठना। जब आदमी घुटनों पर बैठता है तो वज्रासन की अवस्था होती है। भुजंगासन की अवस्था है पेट के बल लेटना। भौरे की गुंजन जैसी श्वास से संबंधित प्राणायाम कौन सा है? तो वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम संबंधित है प्राणायाम से। पूरक क्या है? श्वास लेना। कमर दर्द के लिए उपयोगी आसन है भुजंगासन। कुक्कुटा का नाम इसके नाम पर है, वो देखिए मुर्गा के नाम पर होता है, ठीक है। पूरक, कुंभक और रेचक का संबंध है प्राणायाम से। RICE का पूरा नाम है तो वो है आपका रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और इलेवेशन, ठीक है। धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी मिलता है। चोट किस प्रकार से लगती है? देखिए सुविधाओं की कमी से, खराब प्रशिक्षण से और पुनर्स्थापना की कमी से। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इनमें से चोट कौन सी है? वो होती है टेनिस एल्बो, ठीक है। टेनिस एल्बो चोट है। बाकी ये तो ऑर्थराइटिस जो है ये एक बीमारी होती है, ठीक है ना, लेकिन जो चोट लगती है वो टेनिस एल्बो। 68 है आपका फ्री हैंड व्यायाम है। देखिए फ्री हैंड व्यायाम जॉगिंग भी होता है, धीमी दौड़ भी होती है और घूमना भी होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। हमारे शरीर में कितने चक्र माने जाते हैं? 5। योगासन का प्रारंभ माना जाता है शिव जी से, ठीक है। शारीरिक दक्षता में रुकावट होती है, देखिए चोट से भी होती है, थकान से भी होती है, अगर किसी का वजन गिर रहा है या कम हो रहा है तो उससे भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। संतुलित आहार में क्या शामिल है? देखिए मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौन सा तत्व सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? फैट। ट्रेनिंग के प्रकार हैं, देखिए तीनों ही होते हैं, सर्किट ट्रेनिंग, फॉर्टलेग ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो वो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, देखिए जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सोयाबीन, वैसे दालों से प्रोटीन मिलता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन है कि दालें निम्नलिखित में से किसका स्रोत है तो वहाँ पे प्रोटीन आएगा, लेकिन यहाँ पर जो सोयाबीन है तो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। आंवला तथा संतरा मुख्य स्रोत हैं किसके? विटामिन सी के, ध्यान रखेंगे। मोच तथा सूजन के जल्द उपचार हेतु क्या किया जाता है? बर्फ से सिकाई। ताड़ासन किस मुद्रा में किया जाता है? खड़े होकर। जल नीति किस मुद्रा में की जाती है? आगे झुककर। प्राणायाम में श्वास छोड़ने को कहते हैं रेचक। भोजन करने के पश्चात कौन सा आसन कर सकते हैं? वज्रासन। खाना खाने के कितने घंटे के बाद व्यायाम करना चाहिए? लगभग 3 घंटे। सहनशीलता के प्रकार हैं, देखिए तीनों ही प्रकार हैं, एरोबिक सहन शक्ति, एनारोबिक सहन शक्ति और गति सहन शक्ति। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। ताकत का प्रकार है, तीनों ही है, देखिए पूर्ण ताकत, विस्फोटक ताकत और सहनशील ताकत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, देखिए तीनों ही हैं, वंशानुक्रम, वातावरण, आयु तथा लिंग। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? देखिए वो है कूदना। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या चाहिए? तीनों ही चीज़ चाहिए, संतुलित आहार भी, उचित प्रशिक्षण भी, दैनिक व्यायाम भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। लंबी दौड़ में फिजिकल फिटनेस के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? वो है सहनशीलता। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति का गुण है, देखिए आत्मविश्वास, काम के क्षेत्र की जानकारी और धैर्य रखना। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होनी चाहिए? देखिए तीनों ही चीज़, दवाइयाँ, एंटीसेप्टिक क्रीम और पट्टियाँ।
तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होता है? ठीक है, आप सब जानते हो, एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक लोशन और रुई व कैंची। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। खेलों में चोट का प्रकार है, तो देखिए उत्तकों की चोट, हड्डियों की चोट और जोड़ों की चोट। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है। प्राणायाम से किस बीमारी को सही करने में सहायता नहीं मिलती? देखिए मोच अगर लग जाती है तो प्राणायाम से ठीक नहीं होती है। ठीक है ना। बाकी डायबिटीज़ और हार्ट की प्रॉब्लम और अस्थमा में बहुत हेल्प मिलती है। मानव जीवन में उचित आसनों का महत्व है, स्वास्थ्य महत्व। निम्न में से किसका संबंध ध्यानासन से है? देखिए पद्मासन, सिद्धांतासन, ठीक है, सिद्धासन, वज्रासन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सूर्य नमस्कार की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 12 होती हैं, ध्यान रखिएगा। श्वासन किस मुद्रा में किया जाता है? ये लेट के किया जाता है। देखो जी पूरे 100 क्वेश्चन हैं और ये यूनिवर्सिटी से जो आंसर की प्रोवाइड हुई है, तो ये आंसर की मैंने आपको दे दी है। अगर कोई डाउट हो तो आप जो हैं इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर कोई आंसर मुझे लगता है गलत है तो मैं उसे करेक्ट कर देता हूं, लेकिन अगर किसी आंसर की जानकारी मुझे भी नहीं होती, डाउट होता है, तो मैं उसे यूनिवर्सिटी की आंसर की के हिसाब से मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में ही ये सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और इतना मैं आपको जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप मेरी प्लेलिस्ट की स्टडी कर लेते हैं तो आपको मार्केट में कोई भी बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपके लिए सफिशेंट है। ठीक है, आपका जनरल अवेयरनेस, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, फिजिकल स्पोर्ट्स और आपका जो एक पेपर और है एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो उन सबके क्वेश्चंस पेपर आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को यूनिवर्सिटीज़ की बुकलेट अवेलेबल होती जा रही है और आंसर कीस अवेलेबल होती जा रही है, तो वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको अवेलेबल करवाऊँ। कल भी मैंने 4 वीडियोज़ अपलोड करी थी। अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मेरी ये कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करूँ। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। उसमें आपको बीएड, एंट्रेंस, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और कंपटीशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। ठीक है बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बता दीजिए सबको, ताकि जिन लोगों को मेरे चैनल के बारे में नहीं पता तो वो भी बेनिफिट ले सकें, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी के सारे ही प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है ना, खासकर कॉमर्स के। ठीक है, और जिनके पास बीए में इकोनॉमिक्स है तो वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। मैं अरेंज कर रहा हूं अभी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू।